कभी कभी जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं होता, वहाँ कुछ ऐसी चीजें छिपी होती हैं जो इंसानों से नफरत करती हैं। और आज की कहानी उसी जंगल से शुरू होती है जहाँ इंसानों की गलती ने एक जानवर को राक्षस बना दिया। कहानी शुरू होती है एली नाम की औरत से जो अपने बेटे जिम के साथ थैंक्स गिविंग पार्टी के लिए अपनी दादी के घर जा रही। एक हफ्ते पहले उसका पति बस इतना कहकर निकला था, काम से बाहर जा रहा हूँ, और फिर कभी लौटा ही नहीं। एली उम्मीद करती है कि शायद इस मौके पर उसे ढूंढ पाएगी या बात हो जाएगी। दादी कई सालों से घने जंगलों के बीच अकेली रहती थी। रात गहराने लगती है और रास्ता मानो खत्म ही नहीं हो रहा था। टैक्सी ड्राइवर के चेहरे पर थकान और झुंझुलाहट साफ झलक रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था आखिर कब आराम मिलेगा। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक विशाल का हिरण आ जाता है। इसके विशाल सींगों की टक्कर से गाड़ी पलटकर सीधे झाड़ियों में जा गिरी। एली और जिम किसी तरह बच निकले, लेकिन ड्राइवर फंस गया। वो हिरण रुका नहीं, बल्कि जैसे किसी पागलपन में उसने कार को बेरहमी से रौंदना शुरू कर दिया। लोहे की चादरें मुड़ गई और ड्राइवर का शरीर चित्रों में बट गया। एली ने समझ लिया अगर यहाँ और एक सेकंड भी रुकी तो मौत पक्की है। वो किसी तरह बेटे को पकड़कर कार की खिड़की तोड़ती है और भाग निकलती है। लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार दोनों दादी के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ जिम देखता है कि उनके दोनों मामा पहले से मौजूद, पर पिता का कहीं कोई पता नहीं। दादी अपने पुराने अंदाज में कुछ ड्राइंग करती है। एली हादसे की पूरी बात बताती है। पहले तो सबको यकीन नहीं होता, मगर उसके जख्म झूठ नहीं बोलते थे। एली पुलिस को बुलाना चाहती है पर जंगल में मोबाइल सिग्नल नहीं है। तभी बड़े मामा बोलते हैं चलो उस जगह देखते हैं, शायद ड्राइवर अब भी जिंदा हो। इसी बीच उसी एक्सीडेंट वाली जगह 3 अजनबी हथियारबंद आदमी पहुंचते हैं। उनके चेहरे से साफ था कि वे किसी को बचाने नहीं बल्कि कुछ ढूंढने आए हैं। जांच के दौरान उन्हें एली का मोबाइल मिलता है जिसमें दादी के घर का पता लिखा होता है। वो वापस जाने ही वाले होते हैं कि झाड़ियों में हल्की सरसराहट सुनाई देती है। काले आदमी ने बिना सोचे समझे ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल जमीन पर गिरा शिकार कोई और नहीं बल्कि हादसा देखने गए जिम के बड़े मामा थे। दृश्य वापस लौटता है जंगल की उसी पुरानी कुटिया पर। जिम को लगने लगा कि दादी का व्यवहार कुछ अजीब है। उसका चचेरा भाई कहता है शायद बुढ़ापे की बीमारी है, पर एली को यकीन नहीं होता। भला कोई बीमार औरत इतनी शानदार पेंटिंग कैसे बना सकती है? हाँ, उन पेंटिंग्स में बने हिरण के सींग देखकर उसके रोंगटे जरूर खड़े हो जाते हैं। जिम नोटिस करता है कि दादी बार बार आंगन के बाहर टकटकी लगाकर कुछ देख रही होती है। वो पूछ बैठता है दादी आप क्या देख रही है? तभी खिड़की के पास से काली परछाई गुजरती है। जिम झांक कर देखता है वहाँ जमीन पर किसी जानवर की अधमरी लाश पड़ी होती है। दोनों डर से उभरे ही थे कि अंधेरे में एक विशाल आकृति धीरे धीरे उभरती है। जिम चीख पड़ता है वही भयानक हिरण जो उनकी कार पर हमला कर चुका था अब दादी के घर तक पहुंच चुका है। एली फटाफट दादी और बेटे को लेकर अंदर के कमरे में छिप जाती है। उधर दूसरा चाचा और उसका परिवार सीधे उस राक्षसी हिरण से टकरा जाता है। तीनों अलमारी के पीछे छिप जाते हैं। चचेरी बहन इतनी डरी हुई थी कि वो कांप रही थी। उसे महसूस होता है कि कुछ तरल सा उसके सिर पर टपक रहा है। वो चौंक कर ऊपर देखती है, छत से खून टपक रहा था। वो चीखती हुई बाथरूम की ओर भागती है, दरवाजा बंद करती है और हिरण ने खुद अपने पैर से दरवाजा खोल लिया। वो खिड़की से भागने की कोशिश करती है पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। हिरण के सींगों ने उसकी पीठ को आर पार कर दिया। एली किसी तरह दादी और बेटे को लेकर करवांक में बैठी थी। गाड़ी स्टार्ट होते ही सब महसूस करते हैं कोई एक मेंबर गायब है। तभी चचेरी बहन लकड़ी के कुटिया से भागती हुई बाहर निकलती है। सब कुछ पल भर में हुआ। वो दौड़ ही रही थी कि हिरण के सींगों ने उसे बीच से चीर डाला। डर के मारे चाचा ने झटपट एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी तेजी से भागी और पीछे से वही विशाल का हिरण पीछा करता हुआ दौड़ पड़ा। सौभाग्य से यह कारवां पहले वाली कार से कहीं ज्यादा मजबूत था। हिरण ने कई बार टक्कर मारी पर कार नहीं टूटी। आखिरकार वो वहीं रुक गया और गुस्से में दहाड़ता हुआ पीछे हट गया। उधर वे तीनों हथियारबंद आदमी अब दादी के पुराने घर पहुंच चुके थे। चारों ओर बिखरा खून देखकर उन्हें समझ आ गया कि यहाँ किसी जंगली दैत ने हमला किया है। पीछे के आंगन में उन्हें चचेरी बहन का बिखरा हुआ शव मिला जो किसी चमत्कार से अभी भी जिंदा थी। गिरो के सरगाना ने झट से चाकू निकालकर उसकी पीड़ा खत्म कर दी। उधर एली के परिवार पर नई मुसीबत टूट पड़ी। वापसी का रास्ता एक गिरे हुए पेड़ ने पूरी तरह रोक दिया था। चाचा बड़बड़ाए
हमें कभी नहीं आना चाहिए था इस जंगल में, पर अफसोस शिकार से रास्ते नहीं खुलते। उन्होंने तय किया कि कार की रस्सी से पेड़ को खींचकर हटाएंगे। अभी रस्सी बांधी ही थी कि सामने से वही भयानक हिरण दौड़ता हुआ आ गया। ड्राइवर सीट पर बैठा जिम डर के मारे एक्सीलेटर दबा देता है, लेकिन रस्सी का दूसरा सिरा चाचा के टखने में फंसा होता है। गाड़ी झटके से आगे बढ़ती है और किनारे खड़ा चचेरा भाई सन्न रह जाता है। उसका चेहरा कांप रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। जिम ने मन बना लिया इस बार उस दानों को अपने हाथों से ही खत्म कर देगा। गैप कम होने लगा, दोनों तेजी से पास आए, पर हिरण अचानक चतुर निकला। उसने कारवा का रुख अचानक बदल दिया और सड़क किनारे खड़े चचेरे भाई पर झपट पड़ा। उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि डर से उसका नियंत्रण छूट गया। वह चिल्लाया, पलटा और जंगल की तरफ भाग पड़ा। मध्यम चांदनी में उसे एक अजीब बात समझ आई, यह हिरण शिकार को सूंघकर पहचानता है। वो सोचने लगा, धीरे धीरे चुप कर निकल जाऊंगा, पर दुर्भाग्यवश पांव एक सूखी टहनी पर फिसला। अब उसकी तकदीर बिगड़ी। मरने का डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके जोर से भागना शुरू किया। भागते भागते वह लड़खड़ाया और कीचड़ में जा गिरा। घिन के मारे उसने अपना चेहरा मिट्टी में दबा लिया, बस बचने की आस में। आश्चर्य की बात ये थी कि हिरण पास आया, बस सूंघता रहा, हमला नहीं किया। चचेरे भाई किसी तरह बच निकला, पर असुरक्षित था। चारों ओर काली रात थी, कोई निशान नहीं, कोई भरोसा नहीं। कुछ ही देर में वह रास्ता भटक गया और आगे से अचानक एक हल्की आहट आई। एक बदकिस्मत खरगोश सामने निकला, पर यह सामान्य खरगोश नहीं था। उसने गुस्से से खरगोश को लात मारी और वह दूर जा गिरा। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अंधेरे से और भी खरगोश निकलने लगे। जब उन्होंने मुंह खोला तो अंदर से तेज धारदार दांत चमक रहे थे। अब असली डर हवा में फैल गया। चचेरा भाई घबराया, माफी मांगने लगा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। पर तभी उसे शिकारी की जाल जैसी कोई चीज दबोच कर गिरा देती है। वो जमीन पर गिर पड़ा, तड़पता रहा, हिल भी नहीं पा रहा था। उन पागल खरगोश की खूनी परेशानी बढ़ती चली गई और यह सब पास ही पेड़ पर लगी एक कैमरे में साफ कैद हो रहा था। इधर एली की कारवा आखिरकार रुक गई। पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया था। वो बाहर निकली और सामने पड़ा दृश्य उसके होश उड़ा देने वाला था। चाचा का शव खून से लथपथ, ऐसे लग रहा था जैसे उसे घसीट घसीट कर मार दिया गया हो। पर समय नहीं था रोने का। तभी जिम ने देखा दादी अकेले थी, जंगल की दिशा में बढ़ रही थी। एली और जिम घबराकर उनके पीछे भागे। जब वे दादी के पास पहुंचे तो दादी अजीब सी बड़बड़ाहट कर रही थी, जैसे कोई पुरानी रस्म पड़ रही हो। जिम ने रोशनी जलाई और जो नजारा देखा उसने दोनों की रूह कांप गई। जमीन इंसानी हड्डियों और पटे हुए शवों से भरी हुई थी। अब साफ था कि वे अनजाने में उस विशाल हिरण के गड्ढे में फंस चुके थे। अचानक पास से एक बुरी दहाड़ गूंजी। एली ने दादी को झाड़ियों में धकेल दिया और वे तीनों किसी तरह भागते हुए हाईवे तक पहुंचे। वहीं पर अचानक हेडलाइट चमकी। वह 3 हथियारबंद आदमी आ चुके थे। बिना किसी देर के एली और बाकी लोग उनकी गाड़ियों में चढ़ गए। सबसे जरूरी काम था इस इलाके से तुरंत निकलना। करीब आधा घंटे बाद गाड़ी एक बस्ती जैसी जगह पर रुकी। तभी सामने से एक शख्स चलकर आया और एली का दिल टिक गया। वह एली का गायब पति था। एली का गुस्सा फूट पड़ा। यह तुम्हारा वही बिजनेस ट्रिप था? उसने चीखते हुए कहा। इस जंगल में किन धंधों में पड़ गए हो? पर पति की आवाज ठंडी और ऊंची थी। उसने कहा, हाँ, मैं यहाँ बड़ा सौदा कर रहा हूँ। तुम्हें और बच्चे को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। जिम सब कुछ सुन रहा था। माँ बाप की लड़ाई उसके कानों में घंटियों की तरह गूंज रही थी। गुस्सा और लाचारी में वह बाहर निकल आया। उसी वक्त जिम की नजर ने देखा 2 हथियारबंद आदमी एक पिंजरा उठा रहे थे, जिसके अंदर एक नवजात हिरण का बच्चा था। उधर एली तेजी से मॉनिटर रूम में पहुंचती है। वह पुलिस को कॉल करना चाहती थी, पर तभी सरगाना बंदूक लेकर बोला, अगर कुछ चालाकी की तो गोली मार दूंगा। पति चुपचाप खड़ा रहा। उसने पत्नी की मदद नहीं की। एली को मजबूरी में फोन छोड़ना पड़ा। लौटते समय उसकी नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी और सारा सच सामने आ गया। ये लोग म्यूटेट हिरणों को पकड़कर उसे काला बाजार में बेचने वाले थे। वे हथियारबंद आदमी भी इसी मिशन का हिस्सा थे। एली का दिल टूट गया। उसका अपना पति भी इसमें शामिल था। पर तभी पता चला
जिम कहीं नहीं दिख रहा। जंगल में जिम ने देखा दोनों आदमी पिंजरा को खोलकर जमीन पर रख देते हैं। उनका मकसद था उस दानव हिरण को चारे की तरह बुलाकर फंसाना, लेकिन उन्हें उस भयानक हिरण की ताकत को बहुत हल्के में ले लिया था। एक आदमी सड़क किनारे पेशाब कर रहा था, तभी उसे लगा सामने कुछ हिल रहा है। पलक झपकते ही वो विशाल हिरण उसकी तरफ दौड़ा और एक ही झटके में उसकी खोपड़ी फोड़ दी। दूसरा आदमी बेखबर था, साथी को न लौटते दे उसने ढूंढना शुरू कर दिया और तभी उसकी आंखों के सामने पड़ी बिना सिर वाली लाश। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही अंधेरे से लाल चमकती आंखें दिखाई दी। वो वही खूनी हिरण था। इधर इस अफरा तफरी में जिम धीरे से पिंजरे तक पहुंचा और उसमें बंद छोटे हिरण को आजाद कर दिया। लेकिन यह सब बेस के मॉनिटर रूम में बैठे काले सरगाना की नजर से छिप न सका। वो गुस्से में वहां भागा, पर तब तक जिम और छोटा हिरण गायब हो चुके थे। उधर एक और हथियारबंद आदमी उस राक्षसी हिरण से जान बचाकर भाग रहा था। घबराहट में वो बेस तक पहुंचा और कार में बैठकर भागने ही वाला था कि तभी हिरण ने खिड़की तोड़कर उसे वहीं खत्म कर दिया। बेस में मौजूद महिला गार्ड ने यह सब कैमरे पर देख लिया। वो समझ गई अब यह दरिंदा यहीं पहुंच चुका है। वो भागने ही वाली थी कि तभी दरवाजा टूटा और हिरण कमरे में घुस आया। उधर जिम की दादी और भी गुमसुम बैठी थी। उनके चेहरे पर किसी तरह का डर नहीं दिख रहा था। अचानक भीतर वाले कमरे में आवाज आई। वो वही महिला गार्ड थी जो दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। पर अगले ही पल दरवाजा जोर से टूटा और हिरण उस पर टूट पड़ा। वो डर और गुस्से में चीखती हुई बंदूक चला बैठी। गोली सीधे पास रखे गैस सिलेंडर में लगी और जोरदार धमाके से पूरा इलाका रोशनी में नहा गया। इस धमाके के बीच एली, उसका पति जिम और काला सरगाना आमने सामने खड़े थे। सरगाना गरज कर बोला, छोटे हिरण को मेरे हवाले करो। उसे पकड़ने के लिए हमने बहुत कुर्बानी दी है। लेकिन जिम ने साफ इनकार कर दिया। उसके पिता ने भी उसे समझाने की कोशिश की, पर जिम अपनी बात से नहीं हारा। अब सरगाना बंदूक उठाकर जबरदस्ती करने ही वाला था कि तभी दूर से वही राक्षसी दहाड़ गूंजी। वो विशाल हिरण अब भी जिंदा था। जैसे ही उसने देखा कोई उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाला है, वो सीधा सरगाना पर टूट पड़ा। हाहाकार मच गया। सरगाना भागता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। एली ने झुक कर देखा, उसका मोबाइल नीचे गिरा था। वो उसे उठाने झुकी और पुलिस को कॉल करने लगी, पर तभी पति ने आकर उसका हाथ रोक लिया। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। उसी पल विशाल हिरण फिर लौट आया। पति जान बचाकर भाग निकला। पीछे रह गई एली और जिम, लेकिन इस बार हिरण ने हमला नहीं किया। वो धीरे धीरे जिम के पास पहुंचा। एली सब समझ गई। उसने छोटे हिरण को आगे बढ़ा दिया और तभी पहली बार उस दरिंदे जैसे दिखने वाले जानवर की आंखों में नरमी दिखी। उसने अपने बच्चे को पहचान लिया। अब एली को समझ आया ये सब खून खराबा सिर्फ इंसानों से बदला था। असल में वो बस अपने बच्चे को वापस पाना चाहता था। जब वो छोटा था शिकारी उसकी माँ को मार चुके थे। फिर जंगल काट दिया गया, ठिकाना छिन गया। धीरे धीरे वो जहर भरे पानी से एक राक्षस बन गया। यही वजह थी कि वो मासूम जानवर भी अब डरावने बन गए थे। फिर भी उस दैत्य के अंदर एक पिता का दिल अब भी जिंदा था। उसने अपने बच्चे को सुरक्षित देखा तो एली और जिम को छोड़ देने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक गोलियां की आवाज गूंजी। हिरण जमीन पर गिर पड़ा। निकला वही काला सरगाना। वो अब बदला लेने लौटा था। वो एली और जिम को भी मारने वाला था, लेकिन अगले ही पल उसके सिर में गोली लगी। बंदूक थामे थी जिम की दादी। अब वो पूरी तरह होश में थी और उन्होंने अपने परिवार की जान बचाई। कहानी यही खत्म नहीं हुई। एली का पति अकेले गाड़ी लेकर भाग रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ पीछे कुछ हलचल है। वो पलटा तो देखा स्टीयरिंग पर बैठा है एक छोटा प्यारा खरगोश, और उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं, वो भी उसी दरिंदे जितना खतरनाक था। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है।